Okay. Good afternoon, everyone. Did you have good rest? आपने अच्छे आराम किए होंगे। Okay. So we have come to chapter 7 अब हम 7वें अध्याय में आएंगे। and we talked a lot about faith, right? हमने विश्वास के बारे में बहुत सी बातें की हैं। How many of you have learning something? कितने लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। Right? So it's very important that whatever we learn, we should put it into practice. सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कुछ हम सीख रहे हैं उसको हम प्रयोग में लेके आए। Okay, so we'll begin this today's sessions from chapter 7, faith, hope and love. और हम जो आज के इस सत्र को जो प्रारंभ करते हैं 7वें अध्याय से, जिसमें दिया गया है विश्वास, आशा, प्रेम। Now, we've been talking about faith, but hope and love, faith, hope and love are very important aspects or facets in a Christian walk. मसीह जीवन के अंदर जब हम विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें आशा और प्रेम भी है। लेकिन जब हम विश्वासी जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारी जो अपेक्षा, जो संभावना होना चाहिए एक आशा और प्रेम के साथ। So in every area of our life, we should see, okay, am I walking in faith? Do I have hope? Am I walking in love? हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें ये जानना जरूरी है, क्या मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं? अगर विश्वास में बढ़ रहा हूं, क्या आशा है? अगर आशा है जीवन में, क्या मैं प्रेम में बढ़ रहा हूं? But these two words, faith and hope, यहाँ पर दो जो शब्द है, विश्वास और आशा, we talked about this a little bit yesterday. हमने इसमें से थोड़ी सी कुछ बातों को हमने कल के दिन किए थे। Now, they are not the same. They both are not the same. ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, but they are connected to each other. लेकिन दोनों एक साथ से जुड़े हुए हैं। So what is faith? विश्वास क्या है? Faith, we already know, is the substance of things that we are hoping for. जो हम किसी चीज की आशा को रखते हैं। But what is hope? लेकिन आशा क्या है? Hope is an expectation of what you want to see happen in the future. आशा एक अपेक्षा है जो चाहे वो होने की संभावना आने वाले समय काल के लिए। Okay, a simple example. एक साधारण सा उदाहरण। See, the weather is, looks like it's going to rain. मौसम इस प्रकार लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है। So we will say, I hope it does not rain. और मेरी यही आशा है कि बारिश नहीं होना चाहिए। Some of us may say, I hope it rains. और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, मेरी ये आशा है बारिश होगी। It is something to talk about, something that you're expecting in the future. भविष्य में हम उस चीज को कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उस बातों को हम देखते हैं। But faith is for the now. विश्वास वो है अभी, इसी वक्त। Right? So I can say, I have faith that evening it will rain. और मुझे विश्वास है कि आज शाम को पानी गिरेगा। I'm not saying I hope it will rain. लेकिन मैं आशा ये नहीं कर रहा हूं कि थोड़ी बारिश होगी। But I have faith it will rain. लेकिन मैं विश्वास करता हूं बारिश होगी। Everyone understood that difference? आपने दोनों का अंतर समझा? Right? So we can have a hope, हमारे पास आशा है which is for the future. जो भविष्य के लिए है। But faith is for now. लेकिन विश्वास जो है अभी वर्तमान के लिए, अभी क्षण के लिए। But what is interesting is you should have faith now to expect the hope to happen in the future. लेकिन यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि जो आशा है वो भविष्य के लिए है। So hope is the anchor of our soul. Let's read Hebrews 6:19. और इब्रानी के पत्री 6 अध्याय 19 पद को पढ़ेंगे। आशा हमारा प्राण का लंगर है। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 19 पद। Hebrews 6:19. इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 19 पद। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। Hope is the anchor. Now the writer is using a different picture. यहाँ पर लेखक एक दूसरा दृश्य को यहाँ पर दर्शा रहा है। The picture of an anchor. वो जो है लंगर के रूप में बता रहा है। How many of you have seen an anchor? कितने लोग ने लंगर को देखा है? The others have not seen. Okay. दूसरे लोग ने लंगर नहीं देखा? Have you seen the ship? आपने जहाज को देखा है? You seen the ship
will have a long rope and in the end a heavy iron anchor. और देखते हैं कि बहुत लंबी रस्सी से बंधा हुआ 3 हुक के समान होता है जो समुद्र की गहराई में डाला जाता है Now when the जहाज ship, को रोकने के लिए। when the ship is in one place, जब जहाज एक स्थान में होता है the anchor is put into the ground. और तुरंत उसको क्या करते हैं, पानी की गहराई में उस लंगर को डाल देते हैं। So what happens is the anchor holds the ship in that place. और क्या करता है वो लंगर, क्या करता है, जहाज को एक जगह स्थिर बनाए रखता है। If you don't put the anchor, because of the waves, the ship can go away. अगर मान लीजिए लंगर नहीं डालेंगे जहाज को रोकने के लिए तो जहाज क्या होगा, लहरों से दूर तक चला जाएगा। But if the ship is in the middle of the sea, क्योंकि जहाज समुद्र के बीच में है, गहराई बहुत समुद्र के बीच में पाया जाता है। no. If the ship is in the middle of the sea, अगर मान लीजिए जहाज समुद्र के बीच में है तो we should not leave the anchor down. क्योंकि उस समय लंगर को नहीं डालेंगे। One main reason, it may not even reach to the bottom of the sea. क्योंकि पहला जो कारण है कि वो जो लंगर उतनी गहराई में नहीं पहुंचेगा। Second reason, if it reaches, the ship will stop right there. और अगर मान लीजिए समुद्र के बीच में उस लंगर को डाल देंगे तो जहाज नहीं चलेगा। So the anchor is holding the ship in one place. और लंगर क्या करता है, जहाज को एक जगह स्थिर रखता है। That is what the Bible is saying hope is. इसीलिए बाइबल में बताया गया आशा एक लंगर के समान है। Hope is the anchor for our soul. और जो आशा हमारे प्राण का लंगर है, Holds us steady. और वो स्थिर करता है, एक जगह बनाए रखता है। What is our soul? हमारा प्राण क्या है? Anyone knows what's our soul? प्राण क्या है मालूम है? Yes, go ahead. It's okay. बताइए। Whatever you feel like. Very good. Our soul is our mind, our will and emotions. और ये देखते हैं कि जो प्राण हमारा मन और जो भावनाओं को बनाए रखता है। See, for example, we lose a loved one. और उदाहरण के लिए जब हम किसी जिस व्यक्ति से हम अपने प्यार करते हैं उनको हम जो छोड़ देते हैं, Physically, nothing's happened to us. शारीरिक तौर से कुछ नहीं होता, Our spirit may be feeling weak. लेकिन आत्मा में हम कमजोर हो जाते हैं। But why do we cry? हम क्यों रोते हो? Because our रोते हैं। soul is where the pain is. क्योंकि आत्मा के अंदर वो दर्द होता है जिसके कारण दुख होता है, उसके कारण आंसू गिरते हैं। If we want to make a decision for the future, most of it is done through the soul, through our mind. और हम कई बार अपने मन से जब हम भविष्य का प्लान करते हैं, योजना को बनाते हैं, तो मन में वो बातें आती हैं। The soul is our mind, will and emotions, and the anchor helps it keep it steady. इसलिए प्राण को स्थिर करने के लिए मन के द्वारा उस लंगर का काम करती है। Otherwise, mind will go everywhere. लेकिन हमारा मन अगर नहीं इसको स्थिर करेंगे, मन इधर उधर भटक जाएगा। Hey, I lost hope in this. मैं उस पर से भरोसा या आशा को मैं छोड़ दिया, वो आशाहीन हो जाता है। So what will happen? Change of mind. तो क्या करते हैं फिर मन बदल जाता है। Or this is the big problem. There's no anchor. Change of mind. अब वहां पर लंगर नहीं है, मन बदल जाता है। But hope keeps us. लेकिन आशा उसको स्थिर बनाती है। Hope is a desire and an expectation. आशा में देखते हैं एक इच्छा है, एक अपेक्षा है। How many of us desire or hope for something in the future? आपके जीवन में कितने लोग के अंदर वो जो भविष्य में एक आशा आपके अंदर है? We all want, right? We all want. We hope, we expect. Maybe it's to do something for our parents. और हमारे अंदर ये इच्छा होती है उस आशा के द्वारा कि हम अपने परिवार के लिए कुछ करें। Maybe it's to, be a blessing to our friends हमारे दोस्तों को हम आशीषित कर सके, or our family members. हमारे परिवार को, Anything. परिवार के सदस्य It को। doesn't need to be something very spiritual. और ये इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आत्मिकता उसके अंदर है, But we have a desire to do something. हमारे अंदर एक इच्छा होती है दूसरों की सेवा करने के लिए। That is called faith. Sorry, that's called hope. उसको हम कहते हैं आशा। Hope and faith are twins. आशा और विश्वास दोनों जुड़े हैं। But remember this, hope comes first, लेकिन इस बात को याद करना, पहले आशा आती है, then comes faith.
उसके बाद विश्वास। Only if I hope, I can begin to walk in faith. अगर मेरे अंदर आशा है तभी मैं विश्वास में चल पाऊंगा। If I don't hope, there's no use of faith. अगर मेरे अंदर आशा नहीं है तो विश्वास किस काम का? Because there's nothing to have faith in. क्योंकि मेरे अंदर वो विश्वास काम नहीं करेगा या विश्वास नहीं होगा। So example, most of you said you want to start your own church. कई लोग ने कहा कि मैं आप अपना स्वयं की कलीसिया को आरंभ करेंगे। Step 1 is you hope to start a church. हाँ, आपके अंदर कलीसिया प्रारंभ करने के लिए आशा की आवश्यकता है। The hope is when 1 year, 2 years, 5 years down the line. अब देखते हैं कि आशा जब नहीं रहेगी तो 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाएगा, लंबा समय लगेगा। But faith is, now you have the faith that it's going to happen. अगर अभी आपके अंदर विश्वास है वो आपके लिए पूरा होगा। So if you don't have a hope, there's no use of faith. अगर आशा नहीं है, विश्वास किसी काम का नहीं। But hope and faith are based on God's word. और ये आशा और विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है। Right? It's not wrong to hope for good things ahead. It's not wrong ये to hope for good things ahead. और ये गलत बात नहीं है कि हम अच्छी चीजों को आशा के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। How do we hope for big things? We talked a little bit about this. और हम आशा के द्वारा कैसे बड़ी चीजों पर आधार को रख सकते हैं। Paint a picture in your mind. आपके दिमाग में एक दृश्य को बनाएं। See, the mind is the most powerful tool that God has given us. परमेश्वर ने हमें मन को ऐसे शस्त्र के रूप में या वस्तु के रूप में दिया, सामर्थ्य शस्त्र के रूप में दिया है जो काम करता है। If you can picture it here, अगर हम मन में कुछ सोचे and if we hope for it, और उस पर आशा करें, and if we believe God to enable us to do it, और जो हम उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर उस कार्य को करेगा, it will be fulfilled. और वो पूरा होगा। So that is why the enemy always attacks the mind. और इसलिए हमेशा शत्रु शैतान हमारे मन पर प्रहार करता है। Yes or no? सही है कि नहीं? See, Jesus was in the wilderness. जब यीशु मसीह मरुस्थल में था, What was the temptations that came to Jesus? यीशु मसीह के पास कौन सी परीक्षा आई? Recorded 3 instances there. और वहां पर 3 बातों को हम देखते हैं जो बताया गया है। The devil attacked the mind. सबसे पहले शैतान मन पर प्रहार करता है। You've not eaten for 40 days, no? यीशु मसीह ने 40 दिन खाया नहीं भोजन। Maybe you're hungry. हो सकता है वो उसे भूख लग रही हो। So you take this stone, turn it into bread. और शैतान ने क्या कहा कि इस पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। In the mind. उसके मन में। Now in the mind, Jesus must have thought, stone, I'm feeling hungry. यीशु ने मन में सोच सकता था कि मुझे भूख लग रही है तो उसको रोटी बना दूं। But he overcame that temptation. He overcame that और temptation. वो परीक्षा से कैसे बाहर निकला? Second one, दूसरा, same thing, attack on the mind. फिर से मन पर प्रहार हुआ शैतान का। Third one, again on the mind. तीसरी बार भी मन पर शैतान का प्रहार हुआ। I'll show you all the nations. क्योंकि मैं सारा ये राष्ट्र में मुझे तुझे दिखाता हूँ। You just bow down to me, all this is yours. केवल तुम मुझे दंडवत कर, ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। Where did he show him? Where did the devil try to show Jesus the nations? तो कहां पर शैतान ने यीशु को उस दृश्य को और ले गया, दिखाया? Everything in the mind. सब कुछ मन में दिखाया। So the real battle is in the mind. और सही जो युद्ध का स्थान है वो है मन। So we must learn to paint a good picture. तो इसलिए हमें क्या करना है? अच्छे चित्र को हमारे मन में बनाना है। We must learn to train our mind. हमारे मन को अच्छी रीति से प्रशिक्षण देना है। Right? The moment we become believers, जब हम विश्वासी बनते हैं, जिस क्षण we are young, जब हम जवान रहते हैं, we don't know many things from the Bible. बाइबल से हम बहुत सी बातों को नहीं We may जानते, make many mistakes. कई गलतियां हम कर बैठते But हैं। we have to train our mind लेकिन हम क्या करते हैं? अपने मन को तैयार करते हैं, To- प्रशिक्षण कर to देते हैं God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार। And then we begin to be able to
overcome the temptations what the devil brings to us. और जब शैतान शत्रु हमारे मन में कुछ परीक्षाओं को लाता है, उससे बाहर निकलने के लिए वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार करते हैं। Listen to this, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान सुने। Every temptation that the devil brings, और हर एक जो परीक्षाएं शैतान जो हमारे मन में लेके आता है, every temptation हर एक परीक्षाएं is in the mind. हमारे मन में, It all starts here. मन से शुरू होता है। If it is not dealt with here, next it will go to the next step. और अगर वहां देखते जब होता है तो एक अगले कदम की ओर लेके जाता Then है, it will go to the next step. उसके बाद फिर अगले कदम की ओर लेके जाता है। Then we fall into temptation. और फिर क्या करते हैं, धीरे से हम उस अभिलाषा में या परीक्षा में गिर जाते हैं। But the moment we overcome it here in the mind, जब हम अपने मन से उससे बाहर निकलते हैं, then we have already won the battle. तो हम उस युद्ध के मैदान में जीत को हासिल कर लेते हैं। Right? So next point says your faith versus feelings. अगला जो हम बिंदु को देखेंगे वह है विश्वास बनाम भावनाएं। 2 Corinthians 5:7. दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय 7 पद Let's read that. पढ़ेंगे इसको। Somebody can read it in Hindi also. हिंदी में पढ़े। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Now the Bible it sounds like it's opposite, no? यहाँ पर देखते हैं कुछ एक विरोधाभास को हम देखते हैं। यहाँ पर In the natural world, how should we walk? इस हम स्वाभाविक संसार में हम किस प्रकार चल सकते हैं, How should we walk? कैसे हम चलते हैं। Some of you are confused. Left side. In the natural world, how should we walk? हम इस संसार में साधारण तौर से कैसे चलते Do you हैं? close your eyes and go everywhere? क्या आप अपनी आंखों को बंद करके चलते हैं? Do you close your eyes and drive? और क्या आपने आंखों को बंद करके ड्राइव करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं? You see and do everything, right? हम देखते हैं और उस कार्य को करते हैं। Did you close your eyes and come down? क्या आप अपनी आंखों को बंद करके सीढ़ी से नीचे उतरे हैं क्या? No. So in the natural, we see. हम स्वाभाविक तौर से हम देखते हैं अपनी आंखों से। But in the Bible, it's saying, hey, as believers, we are not walking only by sight, but we are walking by faith. लेकिन यहाँ पर बाइबल हमें बताती है हम रूप को देखकर नहीं वरन विश्वास से चलते हैं। So it's not talking in the natural. और यहाँ पर कोई प्राकृतिक स्वाभाविक बात को नहीं बता रहा It's है, talking about in the spiritual. यहाँ पर आत्मिक बातों को दर्शा रहा है या बता रहा है। So there is faith यहाँ पर देखिए विश्वास and there is feelings. और यहाँ पर भावनाएं। I said yesterday, no, we all have different kinds of feelings. और हमारे पास, कल मैं भी बताया था, हमारे पास कई प्रकार की भावनाएं हमारे मन में या हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। There are people who talk a lot. कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बात करते रहते हैं। They won't stop talking. वो बात करना बंद नहीं करते, बतूनी बोलते हैं उनको, बतूनी बात करने Tell them वाले। stop talking. वो कभी भी अपने ज्यादा बात करने इनको पसंद है, रोकते नहीं है। There are some people who will only talk a little bit and move on. कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा बात करते हैं चले जाते हैं, There are some people who don't want to talk only. और कुछ लोग ऐसे बिल्कुल बात करना पसंद ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। Some people, they look always they are happy. और हमें कई लोग हमेशा आनंदित देखते हैं हम उनको। Some people are always sleepy. कई लोग बिल्कुल हमेशा सोते ही रहते हैं। There are some here who are always sleepy. और यहाँ पर कुछ लोग हैं सोते ही रहते हैं। Some of them who are always angry. कई लोग ऐसे हमेशा गुस्से से भरे होते हैं, क्रोध करते रहते हैं Yeah, I हमेशा। want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Every year I tell this to the students. मैं हमें हर समय विद्यार्थी को बताता हूँ। I've been teaching for 15 years. मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। I know who's listening, who's not listening. मुझे मालूम है कौन सुन रहा है, कौन सुन नहीं रहा है। If you stand here, you'll get to know. हाँ, यहाँ खड़े होकर मालूम पड़ जाएगा। Right? It's not a big deal. I know who's listening, who's not listening. हाँ, मुझे मालूम है कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है। But I know I must learn how to control my feelings and my emotions in what I'm doing as well. और इसके साथ साथ मैं अपनी भावनाओं को काबू में करता हूँ। किस प्रकार मुझे उन चीजों को क्या करना है, काबू में करना है या समाधान करना है।
See, initially when I started teaching in Bible college, पहले पहले समयों में मैं जब अपने बाइबल कॉलेज में पढ़ाना जब प्रारंभ किया, students are not listening. I would say, get up and go. और जब विद्यार्थी लोग नहीं सुनते थे तो मैं कहता था एक काम करो, उठ के चले जाओ। Then I said, no, I have to become little mature. हाँ, फिर इसके बाद फिर मैं थोड़ा परिपक्व हुआ, नहीं ऐसा नहीं कहना I should चाहिए, not do this. मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, Let them sit. चलो बैठने दो उनको, Somewhere the word of God will touch them. कहीं ना कहीं से जो वचन उनके जीवन में काम करेगा। See, maturity comes जब परिपक्वता हमारे अंदर आती है and God gives us the ability to control our feelings and our emotions. तो परमेश्वर हमारे अंदर योग्यता को देता है कि ताकि उस भावनाओं को हम काबू में कर सके। See, we can have faith even when we do not have great spiritual feeling. अगर मान लीजिए कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे भावना के अंदर जब हमारे अंदर We can have faith even when we don't feel it. और हमारे अंदर वो विश्वास होता है, कई बार हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। Because sometimes, for example, praise and worship happens every day. जैसे हर दिन यहाँ पर आराधना की अगुवाई होती है। Sometimes it can become very emotional. कई बार बहुत हमारी भावना में हम भावुक हो जाते हैं। And the danger is we may choose some good songs. Okay, what? Hallelujah. You start singing, everyone will sing. जब सबसे कई बार खतरनाक बात ऐसी हो जाती है कि सब लोग साधारण है जो हालेलुया वो गीत को गाने के लिए। Now it can become an emotion. और उस समय बड़ी भावुकता आज उसके अंदर आ जाती है। Sometimes there are emotional songs. कई बार वो भावनाओं से भरा हुआ गीत जो होता है हमारे अंदर आता है। There are emotional songs also, no, in worship. वहाँ पर आराधना में कई ऐसे गीत है जो हमको भावुक कर देते हैं। It touches our emotion. वो हमारे भावनाओं को छू लेती है। Now it's good. वो अच्छी बात है। But it should not be that, okay, only if I sing this song, लेकिन I will experience the presence of God. हम केवल वो गीत गाने से हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं करके। No. नहीं। Even when we don't feel it, from the time the worship starts, God's presence is there. अगर मान लीजिए आप उस भावनाओं में अपने आप को भावुक नहीं होते, इसका मतलब इससे हम ये नहीं सोचना, लेकिन वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, इस बात को समझने की जरूरत है। See, for many years I travel all across India. मैं कई भारत के कई राज्यों में मैं जाता रहता हूँ, यात्रा करता हूँ। And one thing I've noticed, मैंने एक बात को मैं ध्यान किया, whenever the worship leader starts a slow song, जब कभी आराधना करने वाला आराधक एक धीमा गीत को गाता है, everyone will start crying. वो सब उसमें क्या होता है, सब लोग रोना शुरू कर देते No, हैं। it's not wrong. वो गलत नहीं है, Right? It's okay. You're अच्छी बात है। releasing your feelings, your emotions to God. हमारे जो भावनाओं को परमेश्वर के सामने प्रकट करना बहुत अच्छी बात But है। it shouldn't be only this song or only that song I can connect to God. हाँ, ऐसा बस ये नहीं सोचना कि हम ये गाना मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकता है या जोड़ सकता है, ऐसा नहीं सोचना। Jesus rose again from the dead. जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, Many of them saw Jesus. कई लोग ने यीशु मसीह को देखा, The disciples saw Jesus. चेलों ने देखा, But Thomas said, no. थोमा ने कहा नहीं, Until I touch his hand, जब तक मैं उसके हथेली को नहीं छू लूंगा, until I touch his side, उसके क्या बोलते जो भाला छेदा गया उसके उस सीने को नहीं मैं छू लूंगा, I will not believe. मैं विश्वास करूंगा नहीं। What was the difference between the others and Thomas? अब बताइए ये दोनों में अंतर क्या है, जो चेलों ने देखकर बोला और ये थोमा ने जो बोला हुआ विश्वास। The others believed in faith. दूसरों ने क्या किया, विश्वास किया यीशु मसीह पर। But Thomas, for him it was more of a feeling. अब थोमा को क्या है, उसकी भावना है, वो भावुक हो गया उस विश्वास को अपने अंदर लाने के लिए। I saw Jesus crucified on the cross. I saw it. मैंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हुए मैंने देखा है। I know that he died. मुझे मालूम है वो क्रूस पर मरा है। I know that he's in the tomb. और मुझे मालूम है उसको कब्र में दफना दिया गया है। Now I know it's 3 days. मैंने इस बात को अपने आंखों से देखा है। It's 3 days now he is dead. वो 3 दिन हुए मरे हुए। I will not believe. मैं विश्वास नहीं करता। Until I touch, I will not जब believe. तक मैं नहीं छूऊंगा। There's faith, there's feeling.
ये है विश्वास और भावना। So the same way, in the situation that we are in, इसी प्रकार जब हम लोग जो परिस्थिति में होते हैं, even if we are singing a fast song, praise and worship song, कई बार हम आराधना के गीत को बड़े बहुत ही तेजी से गति से गाते हैं, God's presence is there. परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। Even if we are singing a slow song, अगर मान लीजिए अगर वहां पर हम धीमे गीत को गा रहे हैं, वहां पर भी God's presence is there. परमेश्वर की उपस्थिति वहां भी है। It may be 5 people in the prayer group, अगर प्रार्थना समूह में अगर 5 लोग हो तो भी, or there may be 5,000 people in a big auditorium. और वो हो सकता है बड़े और जो सभागृह में 5,000 व्यक्ति हो तो भी, We have faith that God's presence is there. हमें विश्वास करना है वहां की परमेश्वर की उपस्थिति है। So we must learn to control our feelings. इसलिए हम अपने भावनाओं को काबू में करना आवश्यक है। Because if our faith is based on our feelings, अगर अब हमारा जो विश्वास भावना पे आधारित है, then we are walking in natural faith. तो हम क्या करेंगे, एक स्वाभाविक विश्वास में हम चलने पाएंगे। I feel I can sit on this chair. और मैं अनुभव करूंगा इस कुर्सी में बैठा है करके, So I'll go sit. मैं वहां पर बैठ जाऊंगा। Natural faith. वो स्वाभाविक विश्वास है। I feel this can hold the book. और मैं अनुभव करूंगा कि मैं अपनी पुस्तकों को मैं पकड़ा हूं, Natural. ये स्वाभाविक है। But the moment we move from, just believing with our feelings to believing in faith, और जब हम भावनाओं से हम बढ़कर विश्वास पर जब आते हैं, then we are walking in God kind of faith. तब हम परमेश्वर का विश्वास पर हम चलने का प्रयास करते हैं। Right. Next one says faith versus doubt. और दूसरा हम देखेंगे विश्वास बनाम संदेह। Let's read Mark 11:23. मार्क 23. ओके, मरकुस 11 अध्याय उसका 23 पद। मरकुस 11 अध्याय 23 पद। Yeah. I like what Jesus says here. मैं पसंद करता हूं यहाँ पर यीशु मसीह ने जो कहा, He says, if you believe in your heart, अगर तुम हृदय में विश्वास करते हो, and a person who does not doubt in his heart, अगर उसके हृदय में कोई शंका ना हो, तो then whatever he asks, he will receive. जो कुछ वो मांगे वो उसे प्राप्त करेगा। See, faith tells you there is a God. विश्वास कहेगा कि यहाँ परमेश्वर है, Doubt tells you, I'm not sure. और शंका अब बताएगी कि ये परमेश्वर है ही नहीं। Why do many Christians, good Christians, some of them who are, good pastors and in full-time ministry, have left the ministry? और हम देखते हैं कई लोग विश्वास से पीछे हट गए, कई सेवक लोग, अगुवे लोग सेवकाई को छोड़कर बाहर हो गए। Doubt. कारण क्या? शंका। Doubt is the reverse of faith. और जो शंका है वापस विश्वास से हटाती है, Doubt is real. और शंका वहां पर है, सही है। There's this story. I'll tell you this story. मैं इस कहानी को पसंद करता हूं। There was this classroom. जहाँ वहां एक जगह कक्षा क्लासरूम था, Now the teacher was not a Christian, और वो जो शिक्षक था वो मसीही नहीं था, and in the classroom there were small children. और उस कक्षा में छोटे बच्चे थे। So the teacher came and said, "Listen, there is no God." और वहां पर उस कक्षा में शिक्षक आकर कहने लगे, कोई परमेश्वर है ही नहीं। But one little girl put her hand up and said, "No, there is God." एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ को ऊपर करके कहती है कि परमेश्वर है। But so the teacher wanted to prove a point. तो वहां पर शिक्षक उसको साबित करना चाहता था। So he said, the उसने कहा, teacher said to another child, उसने दूसरे बच्चे से, टीचर ने कहा, शिक्षक ने कहा, "Go outside, see the trees and come back." और उसने कहा कि बाहर जो पेड़ है उसको देखकर वापस आना। So the little boy went, saw the tree and came back. और वो क्या किया, वो बच्चा बाहर गया, पेड़ को देखा और वापस आया। Did you see the tree?
तो उससे पूछा क्या तूने पेड़ को देखा? Yes. उन्होंने बोला हाँ Okay, देखा। now go see the clouds and come back. और उसने फिर कहा कि जाकर देखो बादलों को देखो। Did you see the clouds? क्या तुमने बादल को देखा? Yes. हाँ देखा बोले। Okay, go outside, see the cars and come back. Go outside, see the cars and come back. और उसने कहा कि जब बाहर जाके देखो कि वहां कार खड़ी है। So that boy went. Okay, the teacher asked, did you see the cars? तो उससे फिर से पूछा क्या आपने कार देखा? Okay. बच्चे से उन्होंने कहा हाँ। Now the teacher said, go outside, see God and come back. फिर वो टीचर ने बच्चे से कहा जाके बाहर जाओ, जाके देखो कि परमेश्वर है कि नहीं। So this boy went, वो बच्चा गया वहां पर, came back. लड़का गया The वापस teacher आया। asked, did you see God? तो लड़के से पूछा, बच्चे से पूछा क्या तुमने परमेश्वर को देखा क्या? The boy said no. परमेश्वर ने कहा नहीं। So that means there is no God. तो इसलिए उसने कहा कि वहां परमेश्वर है ही नहीं। Now this little girl was a लेकिन Christian. लेकिन एक वो छोटी बच्ची वो मसीही थी, क्रिश्चियन थी। She told the teacher, वो उसने उस शिक्षक से कहा can you go out, see the trees and come? तो उस बच्ची ने टीचर से कहा आप एक काम करो, बाहर जाके उस वृक्ष को देखो, पेड़ को देख के आओ, Go see the cars and come. और कार को देख के आओ, Go see the clouds and come. और फिर बादल को देख के आओ। Then the girl said, go out, see your brains and come. प्रेज। ऐसा काम करो, आप जब बाहर जाके आपका दिमाग है देख के आओ। Did you see your brains? क्या आपने दिमाग को देखा? No. बोले नहीं। Then you don't have brains. तो तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं। What's the point? Yeah, Yes. even though it's funny, ये बड़ा but there's बड़ा a मजा, point. बड़ा हंसी वाली बात है, लेकिन इसके अंदर कुछ बात है, छिपी हुई है। Faith is not only in seeing. विश्वास केवल देखना ही नहीं। And we learn more in lifestyle evangelism, which is the coming up, the next course that I'll be taking. और जब मैं जो सुसमाचार प्रचार का विषय को जब मैं लूंगा, उसके अंदर हम उस बात को देखने पाएंगे। We learn about, faith and doubt and fear and all of those things. वहां पर डर और चिंता और सब बातों को हम देखने पाएंगे, Now, शंका को Paul भी is देखेंगे। writing in 1 Corinthians 13. और पौलुस पहला कुरिन्थियों उसको 13 अध्याय में कुछ बातों को लिखता है। He's writing that the greatest of this is love. और वहां पर सबसे बड़ा प्रेम के बारे में। Let's read 1 Corinthians 13. He's listing out all the gifts of the Spirit. और वहां पर देखते हैं कि सारे जो वरदानों के बारे में बताया गया है। And read 1 Corinthians 13 verse 13. और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 13 पद। Faith, hope and love, and the greatest of this is love. यहाँ पर देखते हैं विश्वास, आशा, लेकिन प्रेम इसमें सबसे बड़ा है। Now this is very interesting. ये बड़ा बड़ा अच्छी बात है इसके अंदर। See, I'll give you a background what's happening. यहाँ पर मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। The church in Corinth was already flowing in the gifts of the Spirit. और कुरिन्थी हम देखते हैं कि कुरिन्थी की कलीसिया They were flowing in the gifts of the Spirit. और वहां पर वो देखते हैं विश्वासी लोग पवित्र आत्मा के वरदानों में ही बढ़ रहे थे। They knew how to speak in tongues. They were prophesying, word of knowledge. All the gifts were there. वे वहां पर देखते हैं कई प्रकार के वरदान उस कलीसिया में थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, अद्भुत काम हो रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे। But there was a big problem in that church. 3 problems in that church. उस कलीसिया में 3 प्रकार की समस्या थी। Number 1 problem is division. पहला जो है वहां पर उनके अंदर फूट था। I follow Paul, I follow Apollos, I follow Cephas. हाँ, वो एक बोलता था मैं हम अपोलोस के पीछे चलने वाले, कुछ तो अब कोई बोलता था हम पौलुस के पीछे चलने वाले। Second problem was they're coming and taking the communion as if it was breakfast in the morning. और देखते हैं कि वहां पर दूसरी जो समस्या प्रभु भोज की इसमें, जो कि वो प्रभु भोज में शामिल होने के पहले वो अपने घरों से खा के चले आते थे। Thirdly, they didn't know how to minister the gifts in the right way. और तीसरी बात जो उनको नहीं मालूम कि कैसे परमेश्वर के दान वरदानों को इस्तेमाल करना। So Paul is writing to them. इसलिए पौलुस उनको पत्र लिख रहा है। And he's writing and he's saying, all these are the gifts of the Spirit. और ये सारे वरदान तो है, If you have all of this, ये सब कुछ तुम्हारे पास है, and if you don't have love, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो you are just making noise. केवल तुम वहां पर क्या कर रहे, बड़े सब चिल्ला रहे हैं, तुम कोई मतलब नहीं है चिल्लाने से। Strong words. ये बहुत ही
बड़ा मजबूत वचन। And it's a very important lesson for us. ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। Because we pray, no? हम लोग प्रार्थना करते हैं, I want to prophesy, I want word of knowledge. All that is good. हाँ, परमेश्वर का वचन का ज्ञान और भविष्यवाणी की बात तो हमारे जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना I want करते to flow in the gifts of the Spirit. हैं। Very और good. अब बहुत अच्छी बात है कि पवित्र आत्मा के वरदानों में हमें बढ़ने के लिए, But Paul is saying, लेकिन पौलुस का without love, it's of no use. यहाँ पर पौलुस बात को बताता है कि बिना प्रेम के ये सब कुछ बेकार है। How many of us pray and say, God, help me to love love one another? कितने लोग प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर प्रेम दे ताकि एक दूसरे से कर सके? Very few, no? बहुत ही कुछ लोग ही प्रार्थना करते हैं। How many of us pray for prophecy? कितने लोग प्रार्थना करते हैं भविष्यवाणी के लिए? All of us. हाँ, सब लोग चाहते हैं भविष्यवाणी होते रहे आपके द्वारा। So it's not wrong. ये गलत नहीं है, But love motivates faith. लेकिन प्रेम जो विश्वास के लिए विश्वास की ओर आकर्षित करता है बढ़ने के लिए। Only if I love the other person, अगर मैं दूसरे से प्रेम करता हूं I can walk in a greater measure of faith. और मैं क्या करता हूं, बड़े उस विश्वास के परिमाण में बढ़ता हूं मैं, And God will do miracles. और परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करता है। You know, most of the time, 9 out of 10 times, और हम देखते हैं 10 में से 9, whenever I have seen a miracle, जब कभी मैं अद्भुत काम को देखता हूं, आश्चर्य कर्म को देखता हूं, it is because somewhere I would have, felt a God kind of love for that person. और उस समय मेरे हृदय के अंदर वो टूटापन आता है जो परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर डालने के लिए। One meeting once, one lady came to me. एक बार एक सभा में एक महिला मेरे पास आई। This is not here in North India somewhere. उत्तर भारत में कोई ऐसा कोई जगह है। She said, I'm on stage 4 cancer. I'm on stage 4 cancer. मेरे शरीर में मेरे जो कैंसर की बीमारी है जो एकदम 4th स्टेज में है। The doctors have given up. और डॉक्टर ने मुझे छोड़ दिया। And the way she was sharing with me, जब वो बहन में उससे घटना को बता रही थी, she was telling me, I have 2 small children. उसने कहा कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, I don't have a husband. मेरे पति नहीं है। My heart was broken into pieces. मेरा हृदय टुकड़ा हो गया, टूट गया। I felt like that person was my own family member. और मैंने इस प्रकार का अनुभव किया कि वो मेरे परिवार की है। I felt like she was my sister. और मैंने इस बात का अनुभव किया कि वो मेरी बहन है। And I didn't pray for, immediately, you devil get out. I didn't do all that. मैंने उस समय इस प्रकार नहीं कहा कि शैतान तू उसके जीवन से दूर हट जा। Just an overflow of love for that person. First time I'm seeing her. मेरे अंदर वो प्रेम बहने लगा उस बहन के प्रति। I know that I may not see her after next time in my life also. और हो सकता है कि मैं ये ऐसा भी था कि उस बहन को मैं अगली बार देख पाऊंगा कि नहीं। There was an overflow. वो प्रेम प्यार उमड़ रहा था मेरे अंदर से। This sister is going through cancer and she's got 2 small children. The children were there playing. और वो बहन कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और 2 छोटे बच्चे हैं उसके साथ। Doctors have given up. डॉक्टर ने छोड़ दिया Medications are too expensive. और जो दवाइयां बहुत महंगी है। All she's doing is trusting in God. और केवल वो परमेश्वर पर भरोसा करके जीवन जी रही है। Hopeless situation. आशा रहित उसका जीवन। But she's come to that meeting with some hope. लेकिन कुछ आशा से भरकर उस सभा में वो आई। I remember I just told the pastors, come on, let's pray for her. और तब मैं याद करता हूँ पास्टर को मैंने बुलाया, चलो हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। I began to cry. I don't normally cry. मैं कई बार साधारण तौर से ऐसा आंसू बहाता या रोता हूँ। I don't normally cry. मैं जो साधारण तौर से मैं ऐसा रोता नहीं हूँ। But that day it was the love of God that was coming into my heart. लेकिन परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में भरता गया, उमड़ता गया। And I really just with such a broken heart I prayed. और मैंने टूटे हृदय के साथ रोकते हुए उसके लिए मैंने प्रार्थना किया। And we finished the meeting. हमने वहां प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। A couple of days the meetings we finished. और कुछ दिन के बाद वो सभा भी समाप्त हो I गई। came back. मैं वापस आया। One of the pastors called me after some time. एक पास्टर ने उस सभा के बाद मुझे बुलाकर कहा, He said, remember that sister we prayed for? आपको मालूम है हमने एक बहन के लिए प्रार्थना किए थे? I said, yes, I remember her. हाँ, Can you मैंने give me कहा her number?
मैंने कहा था हाँ सचमुच हमने प्रार्थना किए थे। I remember her. मैं उसको याद करता हूँ। She said, the pastor said, she went for the tests. और वो बहन अस्पताल में गई अपनी जांच के लिए। She came back and gave testimony in the church. Not even a sign of cancer is there in her body. और आकर उसने गवाही दी कि उसमें कैंसर का कोई भी निशान या दाग नहीं है उसके शरीर में। Now, we didn't do any rebuking, nothing. वहां पर हम देखते हैं वहां किसी उस समय हमने प्रार्थना करके डांटा नहीं। No prophecy, no word of knowledge, no nothing. No वहां gift पर of fear, कोई nothing. भविष्यवाणी नहीं, कोई परमेश्वर के क्या बोलते हैं वचन का प्रकाशन भी नहीं। Just love overflowing. केवल परमेश्वर का प्रेम वहां पर उमड़ दिया गया। Love motivates us to do the ministry that God has called us और to do. परमेश्वर का प्रेम हमें मोड़ देता है उस सेवा को करने के लिए। And I like 1 Corinthians 13. He says, love is patient, love is kind. और हम देखते हैं वहां पर लव जो प्रेम है वहां पर निष्कपट है, निष्कपट प्रेम है। Love does not behave rudely. और प्रेम कभी भी गलत व्यवहार नहीं करता। Love bears all things. और प्रेम सभी बातों को सह लेता है, Believes in all things. हर बातों में विश्वास कर लेता Hopes है, in all things. आशा पे आधारित हो जाता है। Love never fails. प्रेम कभी असफल नहीं होता। And he goes on last part. He says, prophecies will fail. आखिरी में हम देखते हैं वहां पर भविष्यवाणी खत्म हो जाएगी, Tongues will stop. अन्य भाषा बंद हो जाएगी, Where there is knowledge, that also will stop. ज्ञान भी जाता रहेगा, But love will always remain. लेकिन प्रेम हमेशा तक बना रहेगा। Why did Jesus come into this world? यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए? John 3:16. यूहन्ना 3:16 के आधार पर God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। But because of it was not, Jesus didn't come to crush the devil. Yes, that's the reason. यीशु मसीह शैतान को कुचलने के लिए इसलिए नहीं आया, But लेकिन उसने किया। the main reason is because he loves us. लेकिन मुख्य जो कारण है प्रेम के कारण, परमेश्वर का प्रेम। And he died on the cross because he loves us. इसलिए मरा, हमसे प्यार वो करता है। So I want to encourage each one of us. मैं प्रत्येक को आज उत्साहित करना चाहता हूं, We are to love one another. हम एक दूसरे से प्रेम करें। And now, especially in ministry, we may feel, there are people who may not agree with you. हो सकता है सेवकाई में आपके साथ सहमत नहीं होंगे कोई। And when people don't agree, we may get angry and we fight and we get upset with each other. और कई बार क्या होता है, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करेंगे, क्रोध करेंगे, लड़ाई को करेंगे। But as children of God, we must learn to walk in forgiveness and love. लेकिन परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें उनसे प्रेम करना, क्षमा करना, ये सीखना बहुत जरूरी है। Because love motivates everything. प्रेम हर चीज में बदलाव को लेके आता है। This is the good news. ये आपके लिए शुभ संदेश है। We have the capacity to love one another. और हमारे पास वो क्षमता है एक दूसरे के साथ प्रेम करने की। Recently, 2 months back, I was in Odisha and we were in Kandhamal. और मैं 2 महीने पहले उड़ीसा के कंधमाल में था। And a few kilometers away, I've read a lot of the persecutions that happened in Kandhamal in 2008. या 2008 के मैंने कंधमाल के उस सतावट के बारे में मैंने पढ़ा, सुना। Very painful time. और उस समय बहुत ही दर्दनाक था। Many of them lost their lives. और कई लोगों ने अपने जीवन को खो दिए वहां पर। And I also went to that exact spot, not in Kandhamal, but a different village. मैं कंधमाल की नहीं, लेकिन ऐसे जगह पहुंचा जहां पर बड़ी घटना हुई थी, ऐसे क्षेत्र में पहुंचा। Graham Staines and his children were burnt. और जहां पर ग्रैम स्टेन्स और उसके बच्चों को जला दिया गया था। I was so emotional just looking at that. और जब मैंने वो देखा मैं भावुक हो गया। That pastor that I stayed with, he showed me some letters which Graham Staines had written, ministry plans and all of that. और वहां के पास्टर ने मुझे, जो ग्रैम स्टेन ने उसके सेवकाई के बारे में पत्र लिखा था, जो नोट लिख के रखा था, वो मुझे उसने दिखाए। But what was more interesting, लेकिन उसमें खास जो बात थी, was Gladys Staines. जो उसकी जो पत्नी थी, She stood in front of the
entire court, entire the nation of India, और उस कोर्ट के सामने सारे भारत देश वासियों के सामने खड़े होकर she said, उसने कहा कही, I forgive the people who killed my husband and children. और उस ग्रैंडस्टैम की पत्नी ने इस प्रकार कहा, जिसने मारा है उसे मैं क्षमा करना चाहती हूँ। I don't have anything against them. उसके विरोध में मैं जो कुछ मेरे अंदर कुछ नहीं है। What the government has to do, let them do. ठीक है, सरकार क्या करना चाहते करें, But I will forgive them and walk in love. लेकिन मैं उसे क्षमा करना चाहती हूँ और परमेश्वर के प्रेम में Now बढ़ना you- चाहती हूँ। Now you tell me, is that easy? आप क्या बताएं, यह आसान है? Can we do it on our own? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? On our own strength, can we love somebody? क्या आपकी क्षमता से आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं? If I don't get chicken piece, we'll get angry. अगर आपको एक चिकन का टुकड़ा नहीं मिलेगा, मांस का टुकड़ा नहीं मिलेगा तो क्रोध हो जाएंगे, क्या दिया करके, मिला ही नहीं मुझे, गुस्सा करेंगे हम। But we can only walk in that love अगर because God pours it out on अगर us. परमेश्वर के प्रेम में हम चलेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। Looks like today there was a fight lunchtime. हाँ, अब उदाहरण के लिए अगर दोपहर में भोजन के समय लड़ाई हुई। Last one. आखिरी बात, Love with a pure heart, good conscience, and sincere faith. That means our faith must be sincere without hypocrisy. Love. हमारा जो आखिरी बात जो है, परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे अंदर जो होना चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के गलत बात नहीं होना चाहिए, Pure heart. केवल शुद्ध हृदय के साथ। Here's the thing. God's word says, man looks at the outward appearance, मनुष्य हमारे बाहरी मनुष्यत्व को देखता है, but God looks at the heart. लेकिन परमेश्वर हमारे आंतरिक हृदय को जानता है। One good example is in the book of Revelations. प्रकाशित वाक्य में एक अच्छा उदाहरण दिया गया है। You know, the writer is writing to the church in Ephesus. और जब लेखक इफिसस की कलीसिया को पत्र लिखता है, And he's saying, you have a good reputation. तुम्हारा बहुत ही एक नाम और सम्मान है। Everyone, you know, look at you as a prospering, good, fruitful church. हाँ, और लोग देख रहे हैं कि आप समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो, समृद्ध कलीसिया है, फलवंत है। But I know your heart. लेकिन मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूँ, I know you are dead. मैं जानता हूँ तुम मरे हुए हैं। See, God, man will look at the outward appearance. मनुष्य बाहरी चीजों को देखता है। Can he talk? Can he, does he know how to talk? Does he know how to play an instrument? Does he know how to do business? Does he, all outward thing. और बाहरी तौर से हम देखते हैं, क्या वो बात कर रहा है, क्या वो बजा रहा है, वो क्या अच्छा काम कर रहा है, या क्या नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, ये सब बातों को देखता Is है। he skilled? Is he talented? क्या उसके पास कौशल है, उसके पास दान वरदान है कि नहीं, Now, all that is important, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। but God looks at the heart first. लेकिन सबसे पहला परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, जांचता है। If I have all the gifts and skills and talents, अगर हमारे पास सारे कौशलता और दान वरदान है हमारे जीवन के but if I जीवन have में, a bad character and a bad attitude, लेकिन अगर हमारे अंदर गलत चरित्र और गलत व्यवहार है तो it's of no use. वो किसी काम का नहीं। I can sing, मैं गा सकता हूँ अच्छा, but God is not glorified. लेकिन परमेश्वर इसके द्वारा महिमा को नहीं पाएगा। You can come and tell, oh, very nice worship. हाँ, आप कह सकते हैं कि अरे कितनी अच्छी आराधना थी, बड़ा मजा आ गया, But God's eyes, nothing. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। We look at outward appearance. हम केवल बाहरी स्तर को देखते हैं, God looks at our heart. लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। So, very important is clear your heart, clean your heart. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे हृदय को साफ रखे, शुद्ध रखे। The Bible says, the psalmist says, who will ascend the hill of the Lord? सामिस, Yeah. In the book, in Psalms, it says, who will ascend the hill of the Lord? Who will go up to heaven? और वहां पर भजन संहिता में भजनकार कहता, कौन उस स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है? Those who have a clean hands and a pure heart. और वो बताया गया है, जिसका हृदय शुद्ध और पवित्र है। Okay, look at your hands. हम अपने हाथ को देखें, Say clean hands. साफ हाथ।
I'm not talking about washing hands in मैं water. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके आपने हाथों को वहां पर पानी से धोते हैं। In front of God, clean hands. परमेश्वर के सामने Say, शुद्ध- clean hands. साफ हाथ, And say, pure heart. उसे कहे शुद्ध हृदय, Once more, pure heart. शुद्ध हृदय। These two are the main things. Okay, let's take a break. We'll come back. हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे।